जय श्री राधे, जय श्री राम। दोस्तों साथियों, आज हम बात करेंगे इपिकाक। इपिकाक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह कौन सी परिस्थिति में और कौन कौन सी बीमारी में काम करती है। साथियों, इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि मैं जो अगला वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब हम बात करते हैं इपिकाक। साथियों, इपिकाकुहाना औषधि फेफड़ों तथा जठर तंत्रिका पर विशेष रूप से कार्य करती है, जिसके फलस्वरूप छाती तथा आमाशय में उत्तेजना पैदा होती है। मरफिया खाने की जो आदत होती है, इपिकाकुहाना औषधि का प्रयोग अनेक प्रकार के लक्षणों जैसे जी मिचलाना, हजम न होने वाली वस्तुओं के सेवन करने के बाद उत्पन्न होने वाले रोगों की विभिन्न अवस्थाओं आदि में प्रयोग किया जाता है। जिन बच्चों का शरीर ढीला ढाला हो और त्वचा आवश्यकता से अधिक लटक रही हो, तो ऐसे में इपिकाकुहाना औषधि का प्रयोग करना लाभकारी होता है। ऐसे रोगी जो कमज़ोर हो और सामान्य वातावरण में भी उसे सर्दी जुकाम होता रहता है तथा गर्म तर मौसम में भी उनमें ऐसे लक्षण उत्पन्न होते रहते हैं, ऐसे लक्षणों में रोगी को ये औषधि देने से ठीक हो जाता है। रोगी में उत्पन्न होने वाले ऐसे रोग जिसमें रोगी को अधिक उत्तेजना पैदा करती है, रक्तस्राव के साथ चमकता हुआ लाल खून आना लक्षणों में रोगी को इपिकाकुहाना औषधि का सेवन कराया जा सकता है। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर इपिकाकुहाना औषधि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मन से संबंधित लक्षण में व्यक्ति में मानसिक बीमारी के कारण अधिक चिड़चिड़ापन आ जाता है तथा वे किसी दूसरे की बातों को नहीं मानता है। व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति स्वयं के विचारों में ही घूमता रहता है। ऐसे लक्षणों से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए इपिकाकुहाना औषधि का प्रयोग अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसके प्रयोग से व्यक्ति में उत्पन्न होने वाले मानसिक लक्षण दूर होकर रोग ठीक हो जाता है। सिर से संबंधित लक्षण, यदि किसी व्यक्ति के सिर में तेज दर्द होने के साथ ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने उसकी खोपड़ी कुचल दी हो, सिर दर्द जो धीरे धीरे फैलकर दांतों और जीभ की जड़ तक पहुंच जाता है, ऐसे सिर दर्द में इपिकाकुहाना औषधि लेनी चाहिए। आँखों से संबंधित लक्षण में जैसे आँखों का लाल हो जाना तथा आँखों में जलन होना, नेत्र गोलकों के आर पार दर्द होना, अधिक मात्रा में आंसू आना, कनिका धुंधली हो जाना, अधिक नज़दीक से किसी चीज़ को देखने से आँखें थक जाना, आँखों का स्थिर न होना, इस तरह के उत्तेजना के साथ कमजोरी आने के फलस्वरूप होने वाली समंजन उद्वेष्ट मिलती हुई चीज़ से देखने से चक्कर आना, इस तरह के आँखों से संबंधित लक्षण को दूर करने के लिए इपिकाकुहाना औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि आँखों के चारों ओर नीले रंग के छल्ले बन गए हो, कुछ समय के लिए आँखों के अंदर की तंत्रिकाओं में दर्द रहता है और साथ ही अधिक आंसू निकलते हैं, अधिक रोशनी या धूप में निकलने पर आंखें चौंधिया जाती है तथा पलकों में चीस मारता हुआ दर्द होता है, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को इपिकाकुहाना औषधि देनी चाहिए। इसके प्रयोग से रोग में जल्द लाभ मिलता है और रोगी के चेहरे पर उत्पन्न होने वाले अन्य लक्षण भी दूर हो जाते हैं। नाक से संबंधित लक्षण, जुकाम होने के साथ नाक का बंद हो जाना और जी मिचलाना, नाक से खून आना आदि लक्षणों से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए इपिकाक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। नाक से खून आ रही हो तो भी खून बंद हो जाता है। आमाशय से संबंधित लक्षण, आमाशय से संबंधित लक्षण में विभिन्न लक्षण जैसे जीभ का साफ रहना,
मुख की गीला तथा मुंह से अधिक लार आना, हमेशा जी मिचलाते रहने के साथ कभी कभी उल्टी होने के साथ उल्टी में भोजन, पित्त, रक्त, श्लेष्मा आदि आना, आमाशय ढीला महसूस होना तथा अधिक हिचकी आना। इस तरह के आमाशय से संबंधित लक्षण को ठीक करने के लिए इपिकाक औषधि का उपयोग करना चाहिए। पेट से संबंधित लक्षण, अमीबी पेचिश के साथ कूथन, जोर लगाते समय इतना अधिक दर्द होता है कि मितली आ जाती है तथा व्यक्ति को प्यास अधिक लग जाती है। पेट में काटता हुआ दर्द होने के साथ ऐसा महसूस होना मानो व्यक्ति सिकुड़ कर छोटा हो गया है। नाभि के चारों ओर अधिक दर्द होना और कठोर और फैलाने पर अकड़ जाना। ऐसे लक्षणों वाले रोगी को ठीक करने के लिए इपिकाक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मल से संबंधित लक्षण, दस्त के साथ राल जैसा पदार्थ आना तथा दस्त का रंग हरा व झागदार होना, नाभि के चारों ओर ऐंठन सा दर्द होना, दस्त के साथ खून चिपचिपा पदार्थ का आना आदि लक्षणों वाले मल रोगों में इपिकाक औषधि का प्रयोग अत्यंत लाभदायक होता है। इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अब चलेंगे स्त्री संबंधित रोग में। चलिए दोस्तों, गर्भाशय की झिल्ली से चमकदार खून का तेजी के साथ अधिक मात्रा में निकलना तथा स्त्रियों में मितली जैसी लक्षण उत्पन्न होना, गर्भकाल में होने वाली उल्टी, नाभि से गर्भाशय तक दर्द होना, मासिक धर्म नियमित समय से बहुत पहले और अधिक मात्रा में आना। इस तरह के स्त्री रोग से संबंधित लक्षणों में इपिकाक औषधि का प्रयोग हितकर होता है। सांस संस्थान संबंधित लक्षण में जैसे सांस लेने में परेशानी के साथ छाती में सिकुड़न महसूस होना, दमा रोग, सांस का फूल जाना, छींके अधिक आना, जुकाम होना तथा गले से साँ साँ की आवाज़ के साथ होने वाली खांसी, रोगी में उत्पन्न होने वाली ऐसी खांसी जिसमें रोगी को ऐसा महसूस होता है मानो छाती में बहुत बलगम भरा है, जो खांसने पर निकल नहीं पाता, बुलबुले फूटने जैसी ध्वनियाँ निकलना, दम घोट देने वाली खांसी तथा ऐसी खांसी जिसमें खांसते खांसते बच्चे में अकड़न आ जाती है तथा बच्चे का चेहरा नीला पड़ जाता है। काली खांसी के साथ नाक से खून, मुंह से भी खून आना, फेफड़ों से रक्तस्राव होने के साथ जी मिचलाना और सिकुड़न महसूस होने के साथ खराहट युक्त खांसी, बच्चों को होने वाली क्रूप खांसी, हल्का सा कार्य करने पर भी तेज थकान महसूस होना तथा थूक के साथ खून आना, गले में खराश, विशेष रूप से सर्दी के अंत में आवाज़ का बंद हो जाना। इस तरह के सांस संस्थान संबंधित रोग में इपिकाक औषधि को प्रयोग करने से वह ठीक हो जाता है। इससे बलगम नष्ट होता है और उससे उत्पन्न होने वाले लक्षण दूर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे बुखार संबंधित लक्षण में। यदि किसी व्यक्ति में सविराम ज्वर का उत्पन्न होने के साथ अनियमित रोग की अवस्थाएं उत्पन्न होती है तो उसे ठीक करने के लिए कुकीन के सेवन के बाद इपिकाक कुहाना औषधि का प्रयोग करने से रोग ठीक हो जाता है। बुखार में रोगी की हल्की ठंड लगने के साथ अधिक प्यास लगना, मितली, उल्टी और सांस लेने में परेशानी, इस तरह से संबंधित लक्षण को ठीक कर देता है। नींद से संबंधित लक्षण जैसे रोगी के सोने पर उसकी आंखें अर्ध खुली रह जाती है, नींद आते ही पूरे शरीर में झटके महसूस होने लगते हैं, तो ऐसे नींद के लक्षणों में इपिकाक औषधि का सेवन करना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण में जैसे शरीर फैलाने पर अकड़ जाता है, इसके कारण बाहों में उत्तेजना युक्त झटके लगते हैं जो एक बाजू से दूसरे बाजू तक करंट की लहरों की तरह दौड़ता रहता है। ऐसे लक्षणों में रोगी को इपिकाक कुहाना औषधि का प्रयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब अंत में त्वचा संबंधित रोग में जैसे त्वचा का रंग पीला होने के साथ त्वचा का ढीला पड़ जाना, आँखों के चारों ओर घेरा बनना, त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकल आना, इस तरह के लक्षण में इपिकाक औषधि का प्रयोग करने से यह लक्षण ठीक हो जाता है।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसका सेवन कैसे करना है। दोस्तों 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह शाम लगातार उपयोग करने से इस तरह के जो भी समस्या रहती है वो ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।